नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। राजस्थान विधानसभा चुनाव में करीब 7 महीने का समय बचा है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार को आड़े हाथों लेने के बाद सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दी है। इसके बाद सियासी जगत में कई तरह के सवालों ने जन्म ले लिया है। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया है कि क्या सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि साल 2020 में मार्च के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही कमलनाथ सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। उन्होंने कहा था जनता की मांगे पूरी नहीं होने पर वे सड़क पे उतरे। इसके जवाब में कमलनाथ ने कहा था कि अगर उन्हें उतरना है तो उतर जाए। वहीं हाँ, राजस्थान में हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट के हमले पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद 10 मार्च 2020 को सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनके समर्थक विधायकों के जरिए कमलनाथ सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ गई। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री है। वहीं अब राजस्थान में सचिन पायलट के सुर भी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं सिंधिया की तरह ही उठने लगे हैं। सचिन पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे। साथ ही 11 अप्रैल को यानी कल गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करने वाले हैं। सचिन पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ खान घोटाले के साथ ही ललित मोदी कांड पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार ने एक्शन ही नहीं लिया। वहीं गहलोत सरकार पर इस आरोप के बाद राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के बयान पर कहा, इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उचित नहीं है। पायलट को पहले पार्टी के अंदर इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। रंधावा ने यह भी कहा कि मेरे प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट के साथ मेरी 20 बैठकें हुई, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाया। पायलट द्वारा गहलोत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के कदम को साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व के मुद्दे को हल करने के लिए आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए भी देखा जा रहा है। पायलट पहले भी अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने आलाकमान को संदेश दिया है कि चुनाव से पहले नेतृत्व का मुद्दा हल होना चाहिए। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पायलट अनशन के जरिए आलाकमान को अपनी ही ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लेती है तो सचिन पायलट क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और सांसद हनुमान बेनीवाल ने पायलट को अलग पार्टी बनाने की सलाह देते हुए कहा था, मैं पायलट साहब को पहले भी अपनी अलग पार्टी बनाने की सलाह दे चुका हूँ। अगर वो अलग पार्टी बना लेते हैं तो राजस्थान में और भी बढ़िया जबरदस्त मुकाबला हो सकता है। इस बार राजस्थान में भाजपा की राह कतई आसान नहीं है। हम लोग मिलकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को रोकेंगे। दोनों दलों के साथ हम कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि दोनों के खिलाफ पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। अब कल का अनशन पायलट के लिए क्या रंग लेकर आता है, देखना होगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मनीष गौड़ विदा लेता हूँ।